ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो कभी शब्द नहीं बना, सिर्फ एहसास बनकर दिल में जिंदा रहा। एक ऐसे प्यार की जो हमेशा खामोश रहा पर फिर भी सबसे गहरा था। ये वो प्यार है जो सिर्फ देने के लिए जन्मा था, लेने की उम्मीद के बिना। वन साइडेड लव। लोग इसे आधा प्यार कहते हैं, पर जो इसे जीता है वो जानता है ये सबसे ज्यादा महसूस किया गया प्यार होता है। ये वो प्यार है जो सिर्फ देता है, कुछ मांगता नहीं। ये वो प्यार है जो अपने दर्द को छुपाकर दूसरे की खुशी में खुश होता है। ये वो प्यार है जो अपनी आंखों में आंसू लेकर भी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान दिखना चाहता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये धीरे धीरे हुआ, जैसे शाम का अंधेरा बिना आवाज के रात बन जाता है, जैसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी में समा जाती हैं। पहले दोस्ती थी, फिर अच्छी दोस्ती, और फिर वो एहसास जो मैं कभी कह नहीं पाया। वो एहसास जो मेरे दिल में बस गया था, जैसे कोई मेहमान आकर घर का हिस्सा बन जाता है। उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए काफी थी। उसका हंसना, उसका बात करना, उसका सिर्फ वहां होना, बस यही सब चाहिए था मुझे। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया में रोशनी भर गई हो। जब वो परेशान होती थी तो मेरा दिल भी बेचैन हो जाता था। मैंने कभी ज्यादा की उम्मीद नहीं की थी, या शायद की थी पर कभी जाहिर नहीं किया। मैं बस उसके आसपास रहना चाहता था, जैसे चांद सूरज के आसपास रहता है। धीरे धीरे मैंने अपनी आदतें बदल ली। उसे कॉफी पसंद थी तो मैंने भी टी छोड़ दी। पहले मैं सुबह की चाय के बिना दिन शुरू नहीं करता था, पर उसके लिए मैंने कॉफी मशीन तक खरीद लिया। उसे लेट नाइट मूवीज देखना अच्छा लगता था, तो मैं भी रात के 2 बजे तक जागने लगा। मेरी पूरी स्लीप शेड्यूल बदल गई, पर मुझे कोई परेशानी नहीं थी। उसके हर कॉल का जवाब देता था, चाहे रात के 2 बजे का कॉल हो या सुबह 6 बजे का। मैं हमेशा अवेलेबल था, हमेशा। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं, पर मुझे लगता था कि यही तो प्यार है। मैंने अपने फ्यूचर प्लान्स में उसे शामिल कर लिया था। सोचता था कि शादी के बाद कहाँ जाना है, कैसा घर लेना है, बच्चों के नाम क्या रखने हैं। मैं उसके साथ बूढ़े होने तक के सपने देखता था। सोचता था कि हम साथ में कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। पर उसके फ्यूचर में मेरा नाम कभी था ही नहीं। जब भी वो अपने प्लान्स की बात करती तो मैं सिर्फ सुनने वाला था, हिस्सा नहीं। पर वन साइडेड लव में कल कभी आते ही नहीं है। सिर्फ आज होता है, सिर्फ ये पल होता है। हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारी कोई जगह नहीं होती। सबसे मुश्किल वो दिन थे जब वो मुझसे अपने दिल की बात करती थी, अपनी खुशियां, अपनी परेशानियां, और और अपना प्यार भी। हाँ, वो किसी और से प्यार करती थी। वो मुझे समझने वाला दोस्त कहती थी। शायद यही सबसे दर्दनाक टाइटल होता है वन साइडेड लव में, समझने वाला दोस्त। वो टाइटल जो आपको स्पेशल फील कराता है, पर साथ ही आपकी हैसियत भी क्लियर कर देता है। ये टाइटल एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी है और कर्स भी। आप स्पेशल हैं पर रोमांटिक सेंस में नहीं। आप इम्पॉर्टेंट हैं पर लवर की तरह नहीं। आप हमेशा सेकंड चॉइस हैं, कभी फर्स्ट नहीं। मैं उस एक लाइन पर महीनों तक जिया, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी जिंदगी में। ये लाइन उसने एक दिन कही थी और मैंने सोचा था कि शायद शायद कुछ हो सकता है। उस एक सेंटेंस में मैंने अपनी पूरी फ्यूचर देख ली थी। मैंने सोचा था कि ये शुरुआत है कुछ खूबसूरत की, पर अगले ही पल उसने किसी और का नाम लिया था, और उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उस मोमेंट में मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। उस दिन मुझे समझ आया कि वन साइडेड लव का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि आप रिजेक्ट हो जाते हो। दर्द ये होता है कि आप कभी चॉइस ही नहीं थे, आप कभी ऑप्शन ही नहीं थे। आप सिर्फ सिर्फ वहां थे, बैकग्राउंड में, हमेशा अवेलेबल, पर कभी कंसिडर्ड नहीं। यह एहसास सबसे ज्यादा दुखता है कि आप कभी रेस में थे ही नहीं। महीनों तक मैं यही सोचता रहा, रातों को जागकर यही सवाल पूछता रहा खुद से, कब तक मैं सिर्फ समझने वाला रहूंगा? कब तक मैं अपनी खुशी किसी और के हाथ में देकर बैठा रहूंगा? कब तक मैं अपने दर्द को छुपाकर दूसरे की खुशी में खुश होने का नाटक करूंगा? कब तक मैं अपनी जिंदगी को पॉज पर रखकर किसी और की स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर रहूंगा? और फिर एक दिन
एक दिन मुझे लगा कि बहुत हो गया। मैंने खुद से कहा कि अब बस, अब मैं अपने लिए भी कुछ करूंगा, अपनी खुशी के लिए भी कुछ सोचूंगा, अपने सपनों के लिए भी कुछ करूंगा। यह डिसीजन आसान नहीं था पर जरूरी था। उस दिन मैंने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना, खुद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। यह सबसे मुश्किल लेसन था, पर सबसे जरूरी भी। मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस छोड़े। मैंने अपना दर्द छोड़ा, मैंने अपनी फॉल्स होप्स छोड़ी, मैंने अपने अनरियलिस्टिक ड्रीम्स छोड़े। और जब मैंने ये सब छोड़ा तो मुझे एक अजीब सा पीस मिला, एक ऐसी शांति जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। वन साइडेड लव ने मुझे प्यार करना सिखाया, और फिर खुद की इज्जत भी। इसने मुझे सिखाया कि कैसे बिना कुछ मांगे प्यार करना है, और यह भी सिखाया कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है। इसने मुझे पेशेंस सिखाई, एम्पैथी सिखाई, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव सिखाया। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने गलत प्यार नहीं किया, बस गलत जगह सच्चा प्यार कर लिया। और शायद यही जिंदगी है। कभी कभी हमारे सबसे सच्चे इमोशंस गलत जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं, पर इससे इमोशंस की वैल्यू कम नहीं हो जाती। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस प्यार ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। उसने मुझे सिखाया कि कैसे सेल्फलेस होना है, कैसे किसी की खुशी में खुश होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अपने लिए भी खड़ा होना है। उसने मुझे इमोशनल स्ट्रेंथ दी, मैच्योरिटी दी। आज मैं खुश हूं नहीं, मैं उसे भूल नहीं गया हूं, पर मैंने अपने साथ पीस बना ली है। मैंने अपने दर्द के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अपने आप से प्यार करना सीख लिया है। मैंने सीखा है कि खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं, जरूरी है। ये कहानी है वन साइडेड लव की, जो सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी कभी अपने आप को भी शामिल करता है, और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते तब तक कोई और भी आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। ये जर्नी दर्दनाक है, पर बहुत कुछ सिखाती भी है।